जनपद मुरादाबाद में कुंदरकी विकास खंड क्षेत्र के गांव पीतपुर नया खेड़ा में तैनात अध्यापक मुजाहिद हुसैन ने प्राथमिक स्कूल के निर्मित एक अतिरिक्त कक्ष को 30,000 रुपये बेच दिए। जिस व्यक्ति ने इसे खरीदा उसने उसे तोड़वा भी दिया। शिकायत होने पर जांच करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी ने भी शिकायत सही पाई और इसकी रिपोर्ट बीएसए को भेज दी। कुंदरकी विकास खंड क्षेत्र के गांव पीतपुर नया खेड़ा में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालय में मुजाहिद हुसैन अध्यापक विद्यालय में वर्ष 2010 में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया गया था, जिसे मुजाहिद ने क्षेत्र के एक व्यक्ति को 30,000 रुपये में बेच दिया, जिसे खरीदने वाले व्यक्ति ने तुड़वा भी दिया। आरोप है कि अध्यापक मुजाहिद ने इसके बाद विद्यालय के एक दूसरे कक्ष का भी सौदा करने लगा, जिसे लेकर उसका गाँव के प्रधान से विवाद हो गया। प्रधान ने इसकी शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से कर दी। बृहस्पतिवार को खंड शिक्षा अधिकारी विष्णु ने गांव पहुंचकर मामले की जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट बीएसए बुधप्रिय को भेज दी। प्रधान ने आरोपी अध्यापक पर अक्सर विद्यालय से गायब रहने का भी आरोप लगाया। पहले भी हो चुकी है कार्रवाई। निरीक्षण में मिला था नदारत, काटा था एक दिन का वेतन। बताते चले कि मंडलायुक्त के आदेश पर जुलाई के तीसरे सप्ताह में मंडल स्तरीय अधिकारियों ने कुंदरकी के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया था, जिसके क्रम में प्रभारी एडी बेसिक के तौर पर बीएसए युद्धप्रिय ने पीतपुर नया खेड़ा गाँव के विद्यालय का निरीक्षण किया था। तब मुजाहिद हुसैन अनुपस्थित मिलने पर एक दिन का वेतन काटा था। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण में भी वो अनुपस्थित मिला था, जिसके बाद उसे प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। फिलहाल हमारी टीम आज जब पीतपुर नया खेड़ा पहुंची तो अध्यापक स्कूल से गायब मिला। वहां मौजूद शिक्षा मित्र अध्यापकों ने बताया कि वो अक्सर स्कूल से गायब हो जाते हैं और कई दिन तक स्कूल नहीं आते हैं। एक सहायक अध्यापक और 3 शिक्षा मित्र। मुजाहिद हुसैन कहाँ से आते हैं? मुरादाबाद कौनूर तराया। ये तकरीबन 2-3 दिन पहले प्रधानाचार्य जो हेडमास्टर हैं स्कूल के, सरकारी स्कूल के, उन लोगों ने मिलकर ये किसी को विक्रम नाम का बच्चे उसे बेच दिया 15,000 रुपये में, मत तोड़ाई के। पूरा एक कमरा बना हुआ था, हो सकता है जर्जर हालत में हो, मैं तो देखा नहीं था इतना करीब से, लेकिन 2-3 दिन बाद जब मैं गया तो वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था, ईंटें पड़ी हुई थी। मैंने प्रधान अध्यापक से पूछा, मैंने कि ये क्या हुआ? बोले मैंने ये सफ़ा करा दिया, बेच दिया। मैंने किसकी अनुमति से? तो अनुमति किसी की थी नहीं, मेरी नहीं थी, किसी का प्रस्ताव नहीं था। तो मैंने ये खबर सुनकर कुंदरकी एबीएसओ को साहब को सूचना दी। वो मौके पर आए, उन्होंने जांच करी। जांच की रिपोर्ट मुरादाबाद एबीएसए पर गई है। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये अक्सर गायब रहते हैं स्कूल से? हाँ, अक्सर गायब तो रहते ही हैं, ये तो सभी की शिकायत थी। मौके पर जो जाँच के लिए जो भी कोई भी आता था तो कभी नहीं मिलते थे। ये पहले भी कार्रवाई हो चुकी है? पहले भी 1-2 बार कार्रवाई हो चुकी है। कुछ कार्य कर लीजिए। बात हमारी यही है। कुंदरकी के प्राथमिक स्कूल का एक मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? प्राथमिक विद्यालय है हमारा नैया खेड़ा कुंदरकी में। वहाँ के प्रधानाध्यापक मुजाहिद हुसैन जी थे। कल खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से पता लगा था कि उन्होंने किसी एक कमरे को बेच दिया हुआ है। तो उसकी खंड शिक्षा अधिकारी ने कल जांच की थी, उसकी आंखें हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसमें उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो पुष्टि पाए गए हैं। तो वो जो जांच आंखें हमको प्राप्त हुई है उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा इस विद्यालय को मैंने खुद ही 26 जुलाई को देखा हुआ था, इससे पहले ही। तो विद्यालय को देख करके प्रथम दृष्टया लगा था कि इसमें कई साल से जो है रंगाई पुताई नहीं हुई है, मतलब कंपोजिट ग्रांट का जो है दुरुपयोग किया गया है। तो हम लोगों ने उसी समय इनका वेतन रोकते हुए और एक दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी, वो इनकी अलग से जांच चल रही थी। तो दोनों चीज़ें हैं, पहला तो कंपोजिट ग्रांट का दुरुपयोग, दूसरा जो इन्होंने कमरे बेचने की जो शिकायत जो सही पाई गई है उसके आधार पर हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? अभी तक जैसे मैंने पहले बताया कि जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है और जब जांच रिपोर्ट के आधार पर हम लोग जो निर्दोष उसका आकलन करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।